सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद कौशल में। और आज हम लोग हिस्ट्री की सीरीज में स्टार्ट करने वाले हैं समाचार पत्र पत्रिकाएं। चलिए बिना लेट किए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला समाचार पत्र जो है कौन था? सबसे पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। बंगाल गजट। और ये कब रिलीज हुआ था? 1780 में। कब रिलीज हुआ था? 1780 में। और ये किस भाषा में रिलीज हुआ था? अंग्रेजी भाषा में। तो ऐसा भी बोल सकते हैं अंग्रेजी में पहला समाचार पत्र। ठीक है। और इसको लिखने वाले कौन थे? जेम्स ए हिक्की। हिंदी में लिख देते हैं जेम्स ए हिक्की। और ये कहाँ पर रिलीज हुआ था? कलकत्ता में। चलिए इससे बहुत सारा क्वेश्चन हो गया। पहला समाचार पत्र हो गया बंगाल गजट, 1780 में अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। और इसको लिखने वाले थे जेम्स ए हिक्की, कलकत्ता में। ठीक, अगला क्वेश्चन। संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी के राइटर हैं, और ये याद रखिएगा, संवाद कौमुदी जो है वो बंगाली भाषा में है और मिरातुल जो है वो फारसी भाषा में है। इस दोनों के राइटर हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। और कलकत्ता में। ये भी याद रखिएगा कहाँ पे रिलीज हुआ था? कलकत्ता में। ठीक। संवाद कौमुदी लैंग्वेज जरूर याद रखिएगा। संवाद कौमुदी बंगाली में, मिरातुल फारसी में। राजा राम मोहन राय को बहुत सारी नॉलेज थी, अंग्रेजी, बंगाली, फारसी, उर्दू, हिब्रू लैंग्वेज का भी इनको नॉलेज था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगदूत। बंगदूत को लिखा है राजा राम मोहन राय और द्वारका नाथ टैगोर। राजा राम मोहन राय और द्वारका नाथ टैगोर। द्वारका नाथ टैगोर। राजा राम मोहन राय और द्वारका नाथ टैगोर। ठीक है। पहला हिंदी समाचार पत्र। पहला हिंदी समाचार पत्र का बात करें तो इसका नाम है उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड। 1826 में, ईयर भी याद रखना है आपको, 1826 में, 1826। उदंड मार्तंड। और अगर आपसे पूछे कि इसको लिखा कौन था? जुगल किशोर। जुगल किशोर, नाम भी याद रखना है, जुगल किशोर। ये समाचार पत्र कौन लिखते थे? इसके संपादक कौन थे? जुगल किशोर। और ये समझना है, ये जो समाचार पत्र है ये साप्ताहिक थी। साप्ताहिक यानी कि प्रथम हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक थी, मतलब सप्ताह में एक दिन निकलता था। ठीक। अगला, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका जो है वो बांग्ला लैंग्वेज में। बांग्ला लैंग्वेज में। और एक चीज और समझना है कि ये कब आया? 1868 में। 1868 में प्रकाशित होना शुरू हुआ। और इसको प्रकाशित करने वाले दो गो थे, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल नेहरू। शिशिर कुमार घोष। अगर मोतीलाल नेहरू नहीं भी दिया हुआ रहेगा तो शिशिर कुमार घोष जरूर दिया रहेगा। मेन नाम है शिशिर कुमार घोष और दूसरा नाम है मोतीलाल नेहरू। ये दोनों मिलकर लिखे थे। शिशिर कुमार घोष आपको भूलना नहीं है, कभी कभी मोतीलाल नेहरू नहीं देता, सिर्फ शिशिर कुमार घोष दे देता है। और ये 1868 में। एक चीज और याद रखना है कि ये पहले बांग्ला में संपादित होता था, लेकिन ये अंग्रेजी में कब से संपादित होने लगेगा? 1878 में। 1878 में ये इसका प्रकाशन होने लगा अंग्रेजी में। अंग्रेजी में प्रकाशन 1878 में अंग्रेजी में प्रकाशन। और समझ लीजिए कि जितने भी ये बुक्स हैं ये आपके एग्जाम में पूछते ही है। पायोनियर। पायोनियर जो है अंग्रेजी में लिखा गया बुक है, अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र है। और इसको कौन संपादित किया था? जॉर्ज एलन। जॉर्ज एलन। ये बुक नहीं है, ये समाचार पत्र है, पत्रिका है। जॉर्ज एलन। और जूलियन रॉबिन्सन इसी का नाम है, या इसी को बोलते हैं हम लोग जूलियन रॉबिन्सन। रॉबिन्सन।
जो ऑप्शन में रहे दोनों में से उसको मार देना है, जूलियन रॉबिन्सन या जॉर्ज एलन। जॉर्ज एलन ज्यादा फेमस है। अगला द हिंदू। द हिंदू सबसे पहले समझना, ये अंग्रेजी भाषा में है, ठीक। और द हिंदू का प्रकाशन 1878 में स्टार्ट हुआ था। 1878 में स्टार्ट हुआ था। इसको प्रकाशित करने वाले कौन थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर। जी सुब्रमण्यम अय्यर। और अय्यर साहब के साथ कौन थे? वीर राघवाचारी। वीर राघवाचारी। राघवाचारी इसको कहाँ संपादित किए थे? मद्रास में। तो आपको ये भी दिमाग में रखना है कि इसको प्रकाशित करने वाले दो गो थे, एक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर और एक वीर राघवाचारी। वीर राघवाचारी मद्रास में प्रकाशित किए। कब किए? 1878 में, दो व्यक्ति द्वारा, जी सुब्रमण्यम अय्यर और वीर राघवाचारी। चलिए आगे आते हैं। केसरी। इसमें देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है कि केसरी जो है वो मराठी में है, लेकिन मराठा जो है वो अंग्रेजी में है। यानी कि मराठा जो है वो मराठी में नहीं है, गलती नहीं करना है। पूछ देता मराठा जो है वो किस भाषा में लिखा गया है, तो अंग्रेजी। और केसरी मराठी। ये दोनों न्यूज़पेपर है बाल गंगाधर तिलक। पत्रिका जो है बाल, पूरा लिख देते हैं नाम, सॉरी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। और आपको क्या समझना है कि ये मराठा बुक जो लिखे थे, जो कि अंग्रेजी भाषा में है, इसके चलते, बुक नहीं सॉरी, पत्रिका, इस पत्रिका के चलते इन्हें 6 साल की सजा हुई थी। 6 साल की सजा। पूछ देता है इनको किस पत्रिका में 6 साल की सजा हुई थी, तो मराठा। ठीक। और एक चीज और है, ये एक बार और जेल गए थे 1.5 ईयर के लिए, 1.5 साल के लिए। वो मांडले जेल गए थे रैंड हत्याकांड में। ये भी पूछता क्वेश्चन, किस हत्याकांड में बाल गंगाधर तिलक जेल गए थे, तो मांडले हत्याकांड, सॉरी रैंड हत्याकांड। और किस जेल में गए थे? मांडले जेल में। याद रखिएगा, इसी जेल में इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। गीता रहस्य पुस्तक। गीता रहस्य। आपसे ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, गीता रहस्य के लेखक कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक। किस जेल में लिखे थे? मांडले जेल में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र गुफ्तार। राष्ट्र गुफ्तार ये किस भाषा में? गुजराती भाषा में। और इसको लिखने वाले कौन है? दादा भाई नौरोजी। कब लिखे थे? 1851। कौन लिखे थे? दादा भाई नौरोजी। नौरोजी। और ये एक पारसी थे। ठीक है। ये कौन थे? पारसी, पर्शियन। और कहाँ से लिखते थे? बम्बई से। बम्बई से इसको लिखते थे। और एक चीज याद रखना है कि इनको ही बोलते हैं द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। मैन ऑफ इंडिया क्यों बोलते थे? बहुत पुराने थे ये। और ये जो है आपको झांसी की रानी से भी पहले इनका डेट ऑफ बर्थ है। झांसी की रानी से भी ज्यादा एजेड है। और इनका क्या याद रखना है? दादा भाई नौरोजी जो है, ये पहला हम लोग का राष्ट्रीय आय यही बताए थे। राष्ट्रीय आय हम लोग का सबसे पहले यही बताए थे, 20 रुपया। किसमें बताए थे? जो ड्रेन वेल्थ थ्योरी है ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में, इसमें बताया था। चलिए आगे आते हैं। नेटिव ओपिनियन, ये अंग्रेजी में है। इसको लिखने वाले वी एन मांडलिक। वी एन मांडलिक। वी एन मांडलिक। और कहाँ से लिखते थे ये वी एन मांडलिक? बॉम्बे से। बॉम्बे। अगला है बंगाली। बंगाली जो है वो अंग्रेजी में न्यूज़पेपर है। बंगाली को बांग्ला में मत मार दीजिएगा। बंगाली जो है वो अंग्रेजी में है।
और इसको लिखे हैं 1879 में, इसको संपादित करते हैं। कौन करते हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कहाँ से? कलकत्ता से। कलकत्ता से। अगला, पहला मराठी समाचार पत्र। पहला मराठी, देखिए, हिंदी हो गया राष्ट्र गुफ्तार, अंग्रेजी हो गया बंगाल गजट, जो कि हेजम से है की, और हिंदी में था आपका उदंड मार्तंड। हिंदी में हो गया उदंड मार्तंड, जो कि उदंड मार्तंड लिखने वाले कौन है? अ, जुगल किशोर। ठीक, अब है मराठी। मराठी में पहला जो समाचार पत्र है, उसका नाम है आपका, इसके ये तो बाल शास्त्री जाम्बेकर शायद इसके लिखने वाले हैं, और इसका नाम है दर्पण। 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 पहला मराठी समाचार पत्र हो गया दर्पण, और इसको लिखने वाले कौन है? बाल शास्त्री जाम्बेकर। बाल शास्त्री जाम्बेकर। बाल शास्त्री जाम्बेकर। अगला, कॉमन इंडिया और न्यू इंडिया। कॉमनवेल और न्यू इंडिया। कॉमनवेल और न्यू इंडिया, ये दोनों आपका बुक है एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड है एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट जो है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी से, और ये कब जुड़ी थी? 1875 में या 85 में शायद, वो उसका डेट हमको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। और कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा हिंदी में लिखा हुआ है, और कवि वचन सुधा के राइटर है, यानी कि संपादक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये कहाँ से थे? यूपी से। भारतेंदु हरिश्चंद्र। सॉरी। एक चीज और आपको याद रखना है, इनका एक और मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड अंग्रेजी में, ठीक है, और इसको लिखने वाले हैं सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा से आपको ये याद रखना है कि सच्चिदानंद सिन्हा जो है, सबसे पहले जो हम लोग का, जब इंटरिम गवर्नमेंट या कैबिनेट मिशन के तहत जब हम लोग का संविधान का गठन हो रहा था, उस समय जो सबसे पहला अधिवेशन हुआ था, टोटल 12 अधिवेशन हुआ है, उसमें पहला अधिवेशन में इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष इन्हीं को नियुक्त किया गया था। बाद में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, लेकिन सबसे पहले इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप के राइटर हैं बाल कृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप कौन लिखते थे? भट्ट लिखे, भट्ट होगा, बाल कृष्ण भट्ट। अगला, यंग इंडिया। यंग इंडिया जो है वो अंग्रेजी में है, समझिए। नवजीवन। नवजीवन जो है गुजराती और बंगाली में है। हरिजन गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी में है। फिर से देखिए, यंग इंडिया अंग्रेजी में, नवजीवन आपका गुजराती और हिंदी, और हरिजन गुजराती हिंदी के साथ अंग्रेजी भी हो गया। और इस तीनों का आपको ईयर याद रखना है, 1919, ये भी 1919, और ये भी 1933, ये 1933, यानी कि सबका क्या हो गया? 1919, 1919 और 1933। 19, 19, 33। ठीक, अगला, इसको मिटाते हैं। और इस तीनों को लिखने वाले कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का और क्या याद रख सकते हैं? ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। ऑल इंडिया
अनटचेबिलिटी लीग ये कब स्थापित किए थे? 1932 में। देखिए आपका एक एक ये भी एक क्वेश्चन बन जा रहा है, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग कब स्थापित किया गया था? 1932 में, 1932। ये भी एक क्वेश्चन है, आपसे ये पूछ सकता है। ये हिंद स्वराज भी यही इन्होंने ही लिखा है, हिंद स्वराज। ठीक। और क्या है? इंडियन ओपिनियन। इनका एक और हम लिख देते हैं, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। ठीक। और एक चीज आप याद रखिएगा, इनको दो गाना बहुत पसंद था। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पड़ाई जाने वे। ठीक है, तो वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पड़ाई जाने रे, पहला गाना। और दूसरा गाना इनको पसंद था, रघुपति राघव राजा राम। ठीक, तो याद रखिएगा इसका राइटर कौन है, इसका राइटर कौन है, यानी कि वैष्णव जन तो तेने कहिए कौन लिखा है? तो ये लिखा नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। और रघुपति राघव राजाराम कौन लिखा है? विष्णु दिगंबर पलुस्कर। दिगंबर पलुस्कर। अब इसको कैसे याद रखना है? वैष्णव जन में वो नहीं आएगा, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट में वो आएगा, यानी कि वैष्णव जन में नरसिंह मेहता आएगा, रघुपति राघव राज में हम कंफ्यूज करते थे कि वैष्णव जन में मार देते थे विष्णु दिगंबर पलुस्कर, क्योंकि हमको याद था यही दो, नरसिंह मेहता, विष्णु दिगंबर पलुस्कर। दो ही गीत तो गांधी जी को पसंद था। तो याद रखना है वैष्णव वॉ में वॉ नहीं आएगा, वॉ से वैष्णव, वॉ से विष्णु, वॉ में वॉ नहीं आएगा। वैष्णव जन का नरसिंह मेहता और रघुपति राघव का विष्णु दिगंबर पलुस्कर। याद रखिएगा, इसको मिटा देते हैं। एग्जाम में सारा पूछने वाला क्वेश्चन है। अगला, द इंडिपेंडेंट। द इंडिपेंडेंट जो है वो अंग्रेजी में है, और स्वशासन की मांग, ये दोनों है मोतीलाल नेहरू का। मोतीलाल नेहरू, याद रखिएगा, वही मोतीलाल नेहरू है जो 1928 में लाए थे नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, याद रखिएगा। नेहरू रिपोर्ट में बहुत कोई गलती कर देते हैं, जवाहरलाल नेहरू नहीं, नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू थे। और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास 1923 में क्या बनाए थे? कमेंट कीजिएगा। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों मिलके बनाए थे 1923 में, शायद 1 जनवरी को ही बनाए थे। 1 जनवरी 1923। 1 जनवरी 1923 क्या बनाए थे? क्योंकि गांधी जी जो असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे, उसी के चलते ये लोग अलग, मतलब अलग बना लिए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स किसका है? हिंदुस्तान टाइम्स है के एम पनिकर। के एम पनिकर। के एम पनिकर। अगला, द नेशनल हेराल्ड। द नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी में था न्यूज़पेपर, और इसको लिखने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। द नेशनल हेराल्ड कौन लिखे हैं? जवाहरलाल नेहरू। और ये लखनऊ से, ठीक, लखनऊ से लिखे थे। आगे, द ट्रिब्यून। द ट्रिब्यून को लिखने वाले हैं दयाल सिंह मजीठिया। दयाल सिंह मजीठिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रताप। प्रताप जो है हिंदी भाषा में, प्रताप को लिखने वाले कौन है? ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ रेलवे में, तो प्रताप के राइटर बताइएगा। प्रताप के राइटर है गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला है
अल हिलाल 1912, अल बलाग 1915। देखिए अल हिलाल जो है सबसे पहले 1912 में निकाला है, और अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, ठीक। और अबुल कलाम आजाद जो है हमारे पहले शिक्षा मंत्री है, ये भी याद रखिएगा। कौन है? फर्स्ट शिक्षा मंत्री है। और क्या है? ये सबसे ज्यादा लंबे समय तक आपके रहने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और क्या है? सबसे यंगेस्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसको अल हिलाल 1912 में लिखे थे। फिर अंग्रेजों ने इस पे बैन लगा दिया कि ये प्रकाशित नहीं हो सकता है, तो इसी नाम बस चेंज कर दिए, हिलाल को बलाग कर दिए, अल बलाग 1915 में ये दूसरा नाम से प्रकाशित करने लगे, क्योंकि उस नाम का तो बैन हो गया। तो अल बलाग 1915 में। तो अब आगे बढ़ते हैं। कॉमरेड अंग्रेजी और हमदर्द उर्दू में। कॉमरेड 1911 में और हमदर्द 1913 में। कौन लिखा था इसको, कौन संपादित करता था? तो कॉमरेड जो है मोहम्मद अली, मोहम्मद अली। कॉमरेड और हमदर्द। अगला गदर। गदर पार्टी का स्थापना हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, वहीं पे गदर पत्रिका भी था। तो इसको आप, तीन आदमी थे, लाला हरदयाल, लाला हरदयाल, सोहन भाकना और करतार सिंह सराभा, करतार सिंह सराभा। तीन आदमी, आपको तीनों आदमी का नाम एकदम याद रख लेना है, ठीक। लाला हरदयाल, सोहन भाकना और करतार सिंह सराभा। याद रखिएगा। ये गदर कहाँ से ये लोग प्रकाशित करता था? सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को से ये लोग इसको प्रकाशित करता था। अगला, हिंदू पैट्रियोट। हिंदू पैट्रियोट 1853 में, और ये अंग्रेजी में। तो हिंदू पैट्रियोट को प्रकाशित करने वाले जो थे, दो आदमी थे। एक हरिश्चंद्र मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी, और दूसरा दूसरा गिरीश चंद्र घोष, गिरीश चंद्र घोष। ये दो व्यक्ति थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी और गिरीश चंद्र घोष। अगला, द इंडियन सोशोलॉजिस्ट। द इंडियन सोशोलॉजिस्ट के जो प्रकाशित करने वाले हैं, उनका नाम है श्याम जी कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा। अगला, भारत मित्र। भारत मित्र के दो राइटर हैं, लिखने वाले दो हैं, बाल मुकुंद गुप्ता और अंबिका प्रसाद वाजपेयी, अंबिका प्रसाद वाजपेयी। चलिए, तो ये आपका जितना भी समाचार पत्र और पत्रिका था फेमस, जो एग्जाम में पूछता है, बार बार रिपीट करता है, वो मैंने बता दिया। अब एक अगला टॉपिक है जो बार बार पूछता है एग्जाम में, वो है उपनाम। उपनाम के बारे में जान जाते हैं। सबसे पहले देश नायक। देश नायक जो है, ये उपनाम रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे। किसको? सुभाष चंद्र बोस को, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस को, ठीक। अगला, अगला क्या है? इनको नेताजी भी बोला जाता था, नेताजी, ये भी उपनाम था। और क्या था? देशभक्तों के देशभक्त, देशभक्तों के देशभक्त। ये देशभक्तों के देशभक्त कौन बोला था? महात्मा गांधी। इनको महात्मा गांधी बोले थे। तो देखिए इनका बहुत उपनाम हो गया। पहला उपनाम तो हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर दिए हैं इनको देश नायक, सुभाष चंद्र बोस को दिए हैं
और दूसरा उपनाम हो गया इनका नेताजी, और तीसरा उपनाम हो गया देशभक्तों के देशभक्त, और ये देने वाले थे महात्मा गांधी। और सुभाष चंद्र बोस से आप याद रख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, दिल्ली चलो। और आप सुभाष चंद्र बोस से याद रख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस जो है वो बोले थे, तुम मुझे खून दो, खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये भी नारा इन्हीं का था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और दिल्ली चलो। चलिए अगला, लोकनायक। लोकनायक जो है ये बोला जाता था जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण से आप क्या याद रख सकते हैं, इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ इन्होंने संपूर्ण क्रांति का ऐलान किया था। और जयप्रकाश नारायण से एक चीज और याद रख सकते हैं कि हजारीबाग जेल से भागे थे, जेल से दिवाली के त्योहार पर भागे थे। और क्या याद रख सकते हैं जयप्रकाश नारायण से, इन्होंने आजाद दस्ता का निर्माण किया था। कब किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। कहां पर किया था, नेपाल में बकरी की टापू, आजाद दस्ता। तो ये आपका जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड सारा चीज हो गया। अगला है लोकमान्य। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक से एक चीज और क्या याद रख सकते हैं कि इनको जो है अ, अ, एक बुक था इंडिया अनरेस्ट, इंडिया अनरेस्ट। इंडिया अनरेस्ट के राइटर कौन थे, वेलेंटाइन सिरोल, वेलेंटाइन सिरोल। और इस बुक में इनको, बाल गंगाधर तिलक को क्या बोला गया था, भारत में अशांति का जनक, अशांति का जनक। यानी कि सोचिए इनका कितना बड़ा काम रहता था कि इनको भारत में अशांति का जनक बोल दिया गया। तो इनका एक और उपनाम हो गया भारत में अशांति का जनक, भारत में अशांति का जनक। और कौन बोला था, वेलेंटाइन सिरोल, सिरोल। किस बुक में, इंडिया अनरेस्ट, इंडिया अनरेस्ट। तो ये सारा चीज आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला लोक हितवादी। देखिए आपका तीन तीन नाम हो गया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अगला है लोक हितवादी। लोक हितवादी में बहुत कोई गलती कर देता है, और ये है, रेलवे पूछा ये क्वेश्चन, गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख। अगला सीमांत गांधी। देखिए चाहे आप इसको सीमांत गांधी बोलिए, सीमांत को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रंटियर, तो फ्रंटियर गांधी या बादशाह खां, ये तीनों एक ही इंसान का नाम है, खान अब्दुल गफार खान, खान अब्दुल गफार खान। अगला है देश बंधु। देश बंधु किसको बोलते हैं, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। दीन बंधु बोलते हैं सी एफ एंड्रयूज, सी एफ एंड्रयूज, सी एफ एंड्रयूज, इंग्लिश में लिखे तो एंड्रयूज। अगला महात्मा। महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर किनको बोले थे, महात्मा बोले थे रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी को, गांधी जी को। तो गांधी जी का पहला क्या हो गया, महात्मा। क्या गांधी जी को और कुछ बोला जाता था, हाँ, गांधी जी को बापू बोला जाता था, बापू। एक, गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस बोले थे, राष्ट्रपिता।
गांधी जी प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का मदद किए थे। अब बोले थे कि अंग्रेज का मदद करने के लिए भारतीय क्या बोलते सैनिक प्रोवाइड किए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सैनिक प्रोवाइड किए थे अंग्रेजों को, और इसके बदले अंग्रेज बोले थे कि हम भारत को आजाद कर देंगे। लेकिन इस प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो जालियांवाला हत्याकांड हुआ 1919 में, उसका कंडीशन देखते हुए करीब 1000 आदमी मरे थे उसमें। अमृतसर में हुआ था। और इस हत्याकांड के बाद गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। ठीक है। तो जब प्रथम विश्व युद्ध में ये सैनिक प्रोवाइड किए थे अंग्रेज लोग को, तो उसकी खुशी में इनको केसरे हिंद की उपाधि दिया गया था। फिर से लिखते हैं केसरे हिंद, केसरे हिंद। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब 1919 में जालियांवाला हत्याकांड हुआ, तो इन्होंने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। हिंद की उपाधि लौटा दी थी। और गांधी जी से क्या याद रखना है, 1917 में गए थे चंपारण, चंपारण विद्रोह, जो कि एक नील विद्रोह था। ठीक है। किसके कहने पे गए थे, राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल। ठीक, राजकुमार शुक्ल का घर था भरहवा। ठीक। और नील की खेती पे विद्रोह क्यों था, क्योंकि ये तीन कठिया प्रणाली लागू थी। तीन कठिया यानी कि 3/20, यानी कि आपका जितना भी जमीन है उसका 3/20 जमीन पर आपको खेती करना अनिवार्य है। यह है 3/20 प्रणाली। इसी के विरोध में, इसी के विरोध में चंपारण विद्रोह में गांधी जी गए थे और जीत के आए थे। अगला 1918 में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। उसमें भी ये गए थे गांधी जी। और अहमदाबाद मिल आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन। पूछता अहमदाबाद मिल आंदोलन में गांधी जी को कौन बुलाया था, अनसुईया बेन, अनसुईया बेन। ये भी आपको याद रखना, अनसुईया बेन बुलाई थी इनको। ठीक। तो गांधी जी से इतना ही रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाइटिंगल ऑफ इंडिया, नाइटिंगल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, महात्मा गांधी बोले थे, ये बोलते हैं सरोजनी नायडू को, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। अच्छा हाँ, गांधी जी का और भी उपनाम है। देखिए गांधी जी का दो उपनाम और है, दिमाग से उतर गया था। एक इधर लिख देते हैं, एक इधर लिख देते हैं। सबसे पहला अर्धनग्न फकीर। ये धोती कुर्ता पहनते, धोती पहनते थे जनरली, कुर्ता नहीं, धोती पहनते थे। और इसको आधा नंगा बोलता था कौन, विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। तो एक क्वेश्चन पूछता है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कौन बोला था, विंस्टन चर्चिल। कौन बोला था, विंस्टन चर्चिल। और गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स कौन बोला था, बाउंड्री फोर्स, ये बोला था माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन। आपको ये दोनों भी याद रखना है, वन मैन बाउंड्री फोर्स कौन बोला था, माउंट बेटन। और अर्धनग्न फकीर कौन बोला था, विंस्टन चर्चिल। तो आपको ये भी दिमाग में रखना है। आगे सरोजनी नायडू से याद रखते हैं कि सरोजनी नायडू जो है पहली महिला जो इंडियन, पहली भारतीय महिला, पहली महिला तो एनी बेसेंट हो गई, एनी बेसेंट पहली महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। लेकिन प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू हो जाएगा। कानपुर अधिवेशन 1925, कानपुर अधिवेशन में ये अध्यक्ष बनी थी। ठीक, मिटा देते हैं इसको। आगे स्वर कोकिला, स्वर कोकिला तो हम लोग लता मंगेशकर को बोलते थे, लता मंगेशकर। भारत कोकिला सरोजनी नायडू, भारत कोकिला हो गई नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू, स्वर कोकिला लता मंगेशकर। भारत का बिस्मार्क किसको बोलते थे,
भारत का बिस्मार्क बोलते थे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा। ये 500 से ज्यादा गांवों को या फिर 500 से ज्यादा शहरों को या राज्यों को, जो बोलिए, प्रांत को, प्रांत बोल दीजिए उसको, हाँ, 500 प्लस प्रांत को इन्होंने मिलाया है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है इनको। और दूसरा नाम क्या था? भारत का बिस्मार्क तो बोलते थे, और एक नाम था इनका लौह पुरुष, यानी कि आयरन मैन। आयरन लेडी बोलते थे इंदिरा गांधी को, आयरन मैन बोलते थे आपको इनको, वल्लभ भाई पटेल। अगला है, इनको और क्या बोलते थे? सरदार। सरदार की उपाधि इनको कौन दिया था? एक ये भी क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन दिया था? तो सरदार की उपाधि इनको दिया था बारदोली की महिला। बारदोली सत्याग्रह हुआ था ना, तो बारदोली की एक जगह है, बारदोली की महिलाएं जो हैं, उन्होंने, उनके द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई। ये सरदार है हमारे, बारदोली की महिलाएं। और महिलाओं द्वारा उपाधि प्राप्त करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हो गया वल्लभ भाई पटेल। अगला, और ये वल्लभ भाई पटेल से याद रखें, ये हमारे हमारे पहले गृह मंत्री थे। पहले गृह मंत्री जो है गृह मंत्री थे, और पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। पहले उप प्रधानमंत्री होता था, उप प्रधानमंत्री, अब नहीं होता। ठीक है, तो इस बात को भी दिमाग में बैठा लेना है। आगे, अजात शत्रु। अजात शत्रु बोलते थे राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद, अजात शत्रु किसको बोलते थे? राजेंद्र प्रसाद को। ठीक, और राजेंद्र प्रसाद जो से क्या याद रखना है कि हमारे पहले राष्ट्रपति हैं, फर्स्ट राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति। ठीक, 1950 से 62 राष्ट्रपति का कार्यकाल था इनका। और राजेंद्र प्रसाद से क्या याद रखना है? इनका बुक, इनका बुक का नाम याद रखना है। कौन सा बुक लिखे थे? इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड। एपीजे अब्दुल कलाम का बुक सबको याद होना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम का बुक था द इग्निटेड माइंड्स, इग्निटेड माइंड्स है फ्लाइंग, इग्निटेड माइंड्स ही था। देख लीजिएगा एक बार। महामना, महामना किनको बोलते थे? मदन मोहन मालवीय, मोहन मालवीय। और ये बीएचयू के संस्थापकों में से एक है, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। चलिए अब आते हैं कुछ उपनाम जो बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछता है, उन उपनाम को भी देख लेते हैं हम लोग। नारा, नारा उपनाम तो देख लिए, नारा में आ जाते हैं। तो सबसे पहला नारा है इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद लिखने वाले हैं, नारा देने वाले हैं हसन मोहानी, हसरत मोहानी, सॉरी इनका नाम हसन नहीं, हसरत, हसरत मोहानी। बहुत कोई बोल देते हैं भगत सिंह। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब आपको दोनों ऑप्शन दे देगा, आप मार दीजिएगा भगत सिंह। अगर हसरत मोहानी नहीं है ऑप्शन, तब भगत सिंह मारना है। क्यों? क्योंकि इसको फेमस करने वाले थे भगत सिंह। ठीक है, दोनों में अंतर है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन में अगर हसरत मोहानी है, भगत सिंह नहीं मारना है। लेकिन ज्यादातर एग्जाम जो है आपको भगत सिंह ही आंसर देता है, क्योंकि वहां पे हसरत मोहानी ऑप्शन में नहीं रहता है। ऑप्शन में रहेगा तो हसरत मोहानी मारना है। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक का नारा दिया था लाला लाजपत राय। कौन दिया था? लाला लाजपत राय। अगला, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली, यूसुफ मेहर अली। अच्छा, एक चीज आपको याद रखना है कि फेमस कौन किया था? साइमन गो बैक, साइमन गो बैक का नारा दिया था लाला लाजपत राय, लेकिन फेमस करने वाले थे नेहरू। इसको फेमस कौन किए थे? नेहरू। तो आपको नेहरू भी ऑप्शन में दे सकता है, फेमस वाला ज्यादा आपका पूछता है, जो फेमस किया वो ज्यादा फेमस हो जाता है। तो एग्जाम में आपको नेहरू ज्यादा देगा। और अगर दोनों ऑप्शन में है तो लाला लाजपत राय मारना है, यूसुफ मेहर अली। अंग्रेजों भारत छोड़ो को फेमस कौन किया? गांधी जी, गांधी जी। अगला, सरफरोशी की तमन्ना। बहुत कोई मार देंगे राम प्रसाद बिस्मिल, नहीं,
बिस्मिल अजीमाबादी, बिस्मिल अजीमाबादी। ठीक, अंतर क्या है? बिस्मिल अजीमाबादी इसको फेमस की है रामप्रसाद बिस्मिल। देखिए कितना अंतर है। फेमस करने वाले हैं राम प्रसाद बिस्मिल, यानी कि नारा दिए हैं लेकिन एक आदमी फेमस भी तो किया है, तो राम प्रसाद बिस्मिल को फेमस किए हैं। चलिए आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, इनको लिखा है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल। आगे आते हैं पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज तो जान ही रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू। लाल नेहरू। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू जो है 1927 के अधिवेशन में, 1927 का अधिवेशन जो था, 1927 के अधिवेशन में ही घोषणा कर दिया था दिसंबर में कि अगर इस साल ये लोग क्या बोलते हैं, अगर हमारा देश को आज़ाद कर या फिर जो भी है आज़ाद करने का नहीं करेगा या कोई घोषणा नहीं करेगा, तो हम लोग पूर्ण स्वराज मनाएंगे। पूर्ण स्वराज मनाए कब थे? सॉरी, 26 जनवरी 1930 में। 1930 में ये पूर्ण स्वराज के लिए मनाए थे, झंडा गाड़े थे। 26 जनवरी 1930। अगला, आराम हराम है भी इन्हीं का नारा था। अगला, मारो फिरंगी को। मारो फिरंगी को ये था मंगल पांडे का नारा। मंगल पांडे, मंगल पांडे। फांसी दे दिया गया था इनको। साम्राज्यवाद का नाश हो। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये रिलेटेड है भगत सिंह से। भगत सिंह, भगत सिंह। भगत सिंह साहब को याद रखना है। नौजवान भारत, नौजवान भारत। ठीक, अगला, कर मत दो। कर मत दो है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। कर मत दो किसका नारा था? वल्लभ भाई पटेल। आगे, करो या मरो। करो या मरो, ये है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का नारा था। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, टाइम वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए हम इसको आगे आगे जो है वो लिख दिए हैं। चलिए इसको पढ़ देते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। और ये दिल्ली चलो का भी नारा यही दिए थे। अगला, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी। इसमें जय जवान जय किसान में एक वर्ड जोड़ दिए हैं, जय विज्ञान। अब देखिए दो वर्ड, जय जवान जय किसान जय विज्ञान में जय अनुसंधान भी जोड़ दिए, रिसर्च। ये नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी एक वो डायलॉग बोलते हैं, मैं भी चौकीदार हूँ, जो बहुत फेमस हुआ है। आगे, हे राम, महात्मा गांधी मरते समय में ये बोले थे जब इनको नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी। 30 जनवरी 1948 था शायद, है ना, उस समय। अगला, जय जगत। जय जगत देखिए विनोबा भावे का है नारा। मेरे शरीर पर किया गया लाठी प्रहार अंग्रेजी शासन के लिए ताबूत की कील साबित होगी, लाला लाजपत राय। देखिए लाला लाजपत राय जो है वो नेहरू को बचाने के चक्कर में अपने कील माथा में लाठी पड़ी थी। ठीक, साइमन कमीशन का शायद विरोध कर रहे थे ये, है ना। देखिए साइमन गो बैक भी इन्हीं का नारा है। साइमन गो बैक, लाला लाजपत राय का। उसका विरोध कर रहे थे तो लाठियां अंग्रेजों ने चलाने के लिए ऑर्डर दे दिया। तो उस लाठी चलाने में नेहरू पे लाठी मारने वाला था, तो इन्होंने नेहरू को बचाने के लिए अपना सर आगे कर दिया, तो उसमें इनको चोट लग गया। ठीक है, इनको चोट लग गया। तो मेरे शरीर पर किया गया लाठी प्रहार अंग्रेजी शासन के लिए ताबूत की कील साबित होगी, लाला लाजपत राय। ठीक, और लाला लाजपत राय साइमन गो बैक जो बोले थे, याद रखिएगा। लाला लाजपत राय इसको फेमस किए नेहरू, क्यों? नेहरू को बचाने में अपना माथा
और इसी चक्कर में इनका बाद में डेथ भी हो जाता है शायद 2-3 महीना बाद, है ना, वही लाठी प्रहार के कारण ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाते हैं। तो अब नेहरू जी के पास तो भाई सहानुभूति रहेगी कि इनको बचाने में वो अपनी जान दिए हैं, तो फेमस तो होंगे ही, फेमस करेंगे ही। अगला, संपूर्ण क्रांति, इंदिरा गांधी, इंदिरा सरकार के विरोध में जयप्रकाश नारायण। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती। और विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्त पार्षद। याद रखिए, विजय विश्व तिरंगा प्यारा को हम लोग क्या बोलते हैं? झंडा गीत, झंडा गीत, झंडा गीत। और झंडा का जो रेशियो होता है लंबाई और चौड़ाई का, वो 3:2 होता है। और 3:2 होता है, लंबाई 3, चौड़ाई 2। और झंडा दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट कीजिएगा। झंडा दिवस, झंडा दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई। 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। और आपको याद रखना है, झंडा का डिजाइन कौन तैयार किया था? हम लोग के झंडा का डिजाइन कौन तैयार किया था? झंडा का डिजाइन तैयार करने वाले थे पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया। चलिए, इतना क्वेश्चन झंडा से रिलेटेड आप याद रखिए तो आपका बहुत हो जाएगा। आगे, अभिलेख। अभिलेख का बात करें, यानी कि अभिलेख को बोलते हैं रिकॉर्ड्स। ठीक, तो कौन कौन सा रिकॉर्ड्स है हिस्ट्री में जिससे हम लोग को किसी राजा के बारे में या कोई प्रशासन के बारे में पता चलता है? सबसे पहले आते हैं उदयगिरि गुहा अभिलेख। गुहा अभिलेख यानी कि केव आर्टिकल, यानी कि जो चट्टानों में या गुफा के अंदर जो आपको लिखा हुआ मिलता है उसको गुहा लेख बोलते हैं। तो उदयगिरि गुहा लेख, उदयगिरि गुहा लेख, ये चंद्रगुप्त टू के बारे में बताता है। चंद्रगुप्त टू। अब एक बात आप याद रखिएगा, चंद्रगुप्त टू जो है इसी को बोलते हैं विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसके अकबर के दरबार में थे ना 9 रत्न, इनके दरबार में भी 9 रत्न थे। 9 रत्न थे, यानी कि 9 फेमस आदमी। अब वो कौन कौन थे उतना पूरा तो नहीं है, लेकिन कुछ का नाम हम बता देते हैं। धनवंतरी थे, इनको फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। कालिदास थे, ठीक, कालिदास का बहुत सारा बुक है, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, है ना, मालविकाग्निमित्रम। तो कालिदास हो गए। वाराह मिहिर, वाराह मिहिर भी है, शंकु, है ना? इस तरह से आपका बहुत 9 रत्न थे। 9 को बहुत ही विद्वान, बड़े बड़े विद्वान के समय में थे, इसलिए इनको विक्रमादित्य भी कहा गया। ये बहुत फेमस हुआ चंद्रगुप्त टू। हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है कलिंग राजा खारवेल के बारे में बताता है। खारवेल, कलिंग राजा खारवेल, कलिंग का राजा खारवेल। याद रखिए, कलिंग पर विजय प्राप्त कौन किया था? अशोक, ठीक है, वही कलिंग है। उसका राजा खारवेल के बारे में बताता है। और कलिंग के जो भी राजा है वो जैन धर्म को मानते थे, जैन धर्मानुयायी थे, जैन धर्म का संरक्षण भी करते थे। अगला, गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख। गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख ये बताता है रुद्रदामन, रुद्रदामन, रुद्रदामन के बारे में। गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख। अगला, प्रयाग प्रशस्ति, या इसी को बोल देते हैं प्रयाग, किसका नाम? इलाहाबाद का, इलाहाबाद प्रशस्ति। दोनों क्वेश्चन सेम है, प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति। इसके राइटर हैं हरिसेन। राइटर कौन है? हरिसेन, ठीक। लेकिन ये किस राजा के बारे में बताता है? तो ये बताता है, प्रयाग प्रशस्ति किसके बारे में बताता है? प्रयाग प्रशस्ति बताएगा समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त, याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को संगीत से बहुत ही लगाव था। ये क्या था? संगीत प्रेमी, प्रेमी। और ये वीणा बजाने में निपुण था, वीणा में निपुण। इनके सिक्कों पर भी वीणा छपी हुई थी, ठीक। तो वीणा बजाने में, संगीत में निपुण था ये। और समुद्रगुप्त का नाम था लिच्छवी दौहित्र, लिच्छवी दौहित्र। यानी कि इसकी मम्मी जो थी वो लिच्छवी कुल की थी। लिच्छवी कुल, लिच्छवी कहाँ है? वैशाली, वैशाली का वंश है, डायनेस्टी है लिच्छवी।
लिच्छवी डायनेस्टी। और उस लिच्छवी डायनेस्टी की जो रानी थी उसका बेटा है, इसलिए इनको लिच्छवी दोहित्र बोलते हैं, यानी कि लिच्छवी कुल की कन्या से जन्म हुआ है, इसलिए इनको लिच्छवी दोहित्र भी बोलते हैं। समुद्रगुप्त का नाम है लिच्छवी दोहित्र। दोहित्र समुद्रगुप्त को ही बोलते हैं भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख कौन लिखा है? रवि कीर्ति। ये राइटर है, ठीक है, लिखने वाला है, ठीक है, लेकिन किस राजा के बारे में लिखा है? तो पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय यानी कि टू। और इसमें पुलकेशिन द्वितीय का गुना मतलब बखान किया है कि पुलकेशिन द्वितीय जो है हर्षवर्धन को हराया था, है ना। हर्षवर्धन के साथ युद्ध का वर्णन है, युद्ध का वर्णन। आपसे ये भी पूछ सकता है कि हर्षवर्धन के साथ जो पुलकेशिन टू का लड़ाई हुआ था वो किस अभिलेख में लिखा हुआ है? तो एहोल अभिलेख। वही अगर आप कुरल अभिलेख देख लीजिएगा, कुरल अभिलेख, तो यहाँ पर तो पुलकेशिन द्वितीय जीत जाता है और हर्षवर्धन हार जाता है, ठीक है। लेकिन क्या पुलकेशिन द्वितीय कहीं हारता है? हाँ हारता है। कुरल अभिलेख में आपको पता चलेगा। कुरल अभिलेख बोलता है नरसिंह वर्मन के बारे में, नरसिंह वर्मन वन, और ये इसका पुलकेशिन टू के साथ युद्ध, पुलकेशिन टू के साथ युद्ध का वर्णन, युद्ध का वर्णन है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर नरसिंह वर्मन जीत जाता है। एक चीज याद रखिएगा कि नरसिंह वर्मन के जो पिता थे महेंद्र वर्मन, उनको पुलकेशिन द्वितीय हरा दिया था। उसी का बदला नरसिंह वर्मन जो है पुलकेशिन द्वितीय को हरा कर लेता है, और इसको हराने के बाद ये कौन सा उपाधि धारण करता है? वातापी कोंड। कोंड का मतलब था मारने वाला, यानी कि वातापी के राजा को मारने वाला, को मारने वाला, याद रखिएगा। वातापी या बादामी का राजा था ये जो पुलकेशिन द्वितीय था, ये वातापी या बादामी के चालुक्य वंश से था। चालुक्य का तीन चार श्रेणी था। एक था वेंगी के चालुक्य, एक था वातापी के चालुक्य, वातापी या बादामी उसी को बोलते हैं, एक था कल्याणी के चालुक्य, के चालुक्य, ठीक है। तो चालुक्य दो तीन था, ठीक है, उसमें से ये वातापी वंश से था। अगला मंदसौर अभिलेख। हाँ एक छूट गया यहाँ पे, भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख, स्तंभ लेख यानी कि पिलर एडिक्शन, पिलर पे लिखा हुआ, पिलर पे, स्तंभ पे, है ना। तो भीतरी स्तंभ लेख किसके बारे में बताएगा? ये बताएगा स्कंदगुप्त के बारे में, स्कंदगुप्त के बारे में। स्तंभ स्कंद देखिए मिलता जुलता है, स्तंभ लेख और स्कंदगुप्त, ठीक। स्कंदगुप्त हो गया। ऐरन अभिलेख। ऐरन अभिलेख में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, सती प्रथा का वर्णन है। आपसे पूछेगा किस अभिलेख में सती प्रथा का वर्णन मिलता है? ऐरन अभिलेख में, मतलब महिलाएं पति मरने के बाद उनको जल जाना है चिता में, तो ये सती प्रथा का वर्णन है ऐरन अभिलेख में। मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख दो दो के बारे में बताता है, कुमारगुप्त, एक तो कुमारगुप्त के बारे में, ये दोनों अलग अलग है। कुमारगुप्त, ये कुमारगुप्त किस वंश के हैं? कुमारगुप्त हैं आपके गुप्त वंश के, और यही कुमारगुप्त जो है विक्रमशिला का स्थापना किया था, है ना, विक्रमशिला। और कुमारगुप्त के साथ किसका वर्णन है? यशोवर्मन, यशोवर्मन। और ये यशोवर्मन कहाँ का है? मालवा नरेश, मालवा का राजा है। दोनों अलग अलग पूछेगा, अगर आपको ऑप्शन में दे दिया दोनों तो दोनों मार देना है, ठीक है। एक ऑप्शन देगा, चाहे कुमारगुप्त देगा चाहे यशोवर्मन देगा, ठीक। अगला है गुर्जरा और मास्की अभिलेख। गुर्जरा और मास्की अभिलेख। गुर्जरा और मास्की अभिलेख में अशोक के नाम का वर्णन,
अशोक का नाम, मतलब अशोक का नाम अशोक है, ये कहाँ पता चलता है? वो गुर्जरा या मास्की अभिलेख में। ठीक। और एक चीज और है, गुर्जरा और मास्की अभिलेख जो है उसमें अशोक जो है, ये दोनों दोनों यार, गुर्जरा या मास्की। ठीक है, गुर्जरा या मास्की, इसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। लेकिन वही राज तरंगिणी अभिलेख जो है, राज तरंगिणी में जानते हैं, राज तरंगिणी अभिलेख नहीं है ये बुक है। राज तरंगिणी कलहन लिखा है, इसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है। इसमें किसका इतिहास मिलता है? कश्मीर का। लेकिन इसमें भी अशोक का जिक्र है। इसमें अशोक को देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है। देवानाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शी कहा गया है। ठीक। देवानाम प्रियदर्शी कहने का मतलब है कि अशोक जो है वो देवताओं का प्रिय राजा है। देवानाम प्रियसी प्रियदर्शी मतलब ये समझ, देवानाम प्रियदर्शी का मतलब देवताओं का, यानी कि भगवान का, देवताओं का प्रिय राजा, परोपकारी राजा। वो किसमें कहा है? राजतरंगिणी में। अगला देखिए, अगला है शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये दोनों खरोष्टी लिपि में, याद रखिएगा। बहुत फेमस पूछता है, अशोक का कौन सा लिपि खरोष्टी लिपि में, कौन सा? तो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख, ये दोनों अभिलेख खरोष्टी लिपि में। ठीक, खरोष्टी जैसे हम लोग लिखते हैं, ये पेज है, हम लोग लिखते हैं, इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक, फिर इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका नॉर्मल देवनागरी देवनागरी लिपि। ठीक है। लेकिन खरोष्टी लिपि में क्या होता है? राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, यानी कि इधर से इधर। हम लोग लिखते हैं इधर से इधर, लेफ्ट लेफ्ट से राइट। और खरोष्टी लिपि में राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। खोरठा भाषा जो है, झारखंड में खोरठा भाषा बोला जाता है, वो भी खरोष्टी लिपि में। बहुत कोई बोलता है कि खरोष्टी लिपि है। अगला, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये दोनों खरोष्टी लिपि में है। और ये अशोक के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? अशोक के बारे में। अशोक के बारे में। और इस दोनों अशोक का, ये दोनों अभिलेख जो है वो खरोष्टी लिपि में है। बाकी सब किस लिपि में? बाकी सभी ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि, संस्कृत भाषा का लिपि होता है ब्राह्मी लिपि। हिंदी का तो जान ही रहे, देवनागरी। तो ब्राह्मी लिपि हो गया। अगला, रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़। यार देखिए, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण में है। ठीक है। तो ये दोनों अशोक से ही रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? अशोक से। अशोक से रिलेटेड है। बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आप ये समझिए कि शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये भी रिलेटेड है अशोक से, लेकिन ये खरोष्टी भाषा में है। आपसे पूछेगा लौरिया नंदनगढ़ किस राज्य में है? चंपारण में। किससे रिलेटेड है? अशोक से। यही क्वेश्चन पूछता है। रामपुरवा किससे रिलेटेड है? अशोक से। कहाँ है? चंपारण में। तो ये आपसे सर एकूना, अगला सर एकूना अभिलेख, कंधार। ठीक, कंधार शायद हमको लगता है अफगानिस्तान में है। सर एकूना अभिलेख, सर एकूना अभिलेख। ठीक, ये किस भाषा में है? इसका भाषा पूछता है। तो ये ग्रीक और अरमाइक भाषा में, ग्रीक और अरमाइक भाषा में, ग्रीक और अरमाइक भाषा में। यानी कि देखिए, एक दो गो तो हम लोग खरोष्टी भाषा का देख लिए, खरोष्टी लिपि का, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। अब एक पूछा सर एकूना अभिलेख, ये कंधार का अभिलेख है, कंधार के बारे में मिलता है, इसके बारे में वर्णन। इसमें ग्रीक और अरमाइक भाषा में है, ग्रीक और अरमाइक भाषा में। अगला है बोगज कोई अभिलेख। बोगस कोई अभिलेख, ये बहुत फेमस है। इस पर ये पता चलता है, इससे बहुत डाउट रहता है आर्य कहाँ से आए थे। तो बोगस कोई अभिलेख बोलता है कि आर्य जो है वो ईरान से आए थे, ईरान से आए थे, ईरान से आए थे। आर्य कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। तो कौन सा अभिलेख बताता है कि आर्य ईरान से आए थे? तो बोगस कोई अभिलेख। रुमिनदेई अभिलेख, रुमिनदेई अभिलेख जो है ये लुम्बिनी यानी कि बुद्ध का जन्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? बुद्ध के जन्म से रिलेटेड, ये बताता है कि बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। रुमिनदेई अभिलेख। अब देखिए, अशोक से रिलेटेड कुछ हम लोग अभिलेख देख लेते हैं। अशोक का जो है 14 गो वृहत शिलालेख था, यानी कि वृहत यानी कि मेगा, शिलालेख यानी कि इंस्क्रिप्शन। 14 मेगा इंस्क्रिप्शन था। ठीक है। 14 में जो फेमस है, जो बार बार पूछता है, वो हम लोग देख लेते हैं। पहला अभिलेख क्या बोलता है? पहला अभिलेख में अशोक का जो पहला वृहत शिलालेख है, उसमें पशुपति वध का वर्णन,
पशुपति, सॉरी पशुपति बोलते हैं, पशुबलि। पशुबलि यानी कि जो जानवरों को जो बलि देते हैं उसकी निंदा की है, पशु बलि की निंदा। पहला वाला में पशु बलि की निंदा किया है। दूसरा और 12वां में 4 राज्य का वर्णन है, चोल, चेर, पांड्य और चोल, सॉरी इसको इस तरह ने लिखा है, चोल, चोल चेर नहीं, पांड्य। ठीक, सत्यपुत्र और केरलपुत्र, सत्यपुत्र और केरलपुत्र यानी कि 4 गो का वर्णन, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र। ठीक, केरलपुत्र इसका वर्णन है। 5वां अभिलेख में क्या है, मौर्यकालीन समाज। मौर्यकालीन समाज का वर्णन है और इसी में वर्ण व्यवस्था का भी वर्णन है, वर्ण व्यवस्था, मौर्यकालीन समाज और वर्ण व्यवस्था का वर्णन है 5th वाले में। 7वां वाला क्या बोलता है, सहिष्णुता, अशोक की सहिष्णुता वाला। सहिष्णुता का वर्णन किसमें है, 7वां में है। 11वां में धम्म नीति का वर्णन, धम्म नीति का की व्याख्या। ठीक, धम्म नीति की व्याख्या। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें 13वां शिलालेख, कोई भी एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछता है, कलिंग युद्ध का वर्णन है, कलिंग युद्ध का वर्णन। और ये 261 बीसी, कलिंग युद्ध कब हुआ था, 261 बीसी में। तो पहला हम लोग समझ गए, पहला अभिलेख में पशु बलि की निंदा, दूसरा और 12वां में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, इस 4 गो राज्य का वर्णन है। पूछेगा चोल साम्राज्य का वर्णन किसमें मिलता है, तो दूसरा और 12वां। हाँ, एक चीज और, चोल साम्राज्य का स्थानीय जो है उत्तर मेरुड़ अभिलेख, हाँ उत्तर मेरुड़ अभिलेख, एक छूट गया था यहाँ पे, उत्तर मेरुड़ अभिलेख। ये चोल साम्राज्य का स्थानीय शासन के बारे में बताता है। चोल साम्राज्य का स्थानीय शासन। अच्छा याद याद रखिए, चोल साम्राज्य जो है इसका नौसेना बहुत ही बेस्ट था, किसी को जीतने नहीं देता था नौसेना, चोल साम्राज्य। चलिए, तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं। समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़े हम लोग इसमें, उसके बाद हम लोग इसमें उपनाम पढ़े, नारा पढ़े और अभिलेख पढ़े। हमको लगता है हिस्ट्री का एक बहुत ही मेजर टॉपिक जिससे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, वो हम लोग इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको ऐसा बहुत सारा वीडियो मिलेगा जिससे आपको फ्यूचर में फ़ायदा होगा। तो चलिए, आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा।